रहमानिर्रहीम। 7वां पारा है आज। इसका आगाज़ होता है वइज़ा समिअू मा उनज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफ़ीदु मिनद्दमइ मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़्। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना मुनव्वरा में शाह हबशा नजाशी की तरफ से ईसाई उलमा का एक वफ़द आया। वो ईसाई थे। आपने उनके सामने कुरान की तिलावत की, सूरह यासीन पढ़ी। कुरान को सुनकर उनकी आँखों से आंसू बहने लगे। उनको कुरान की तासीर मालूम हुई। बिल आखिर उन्होंने कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गए। कुरान असल में कलाम ही ऐसा है कि जो दिलों पे असर छोड़ता है। कुरान अगर सही पढ़ा जाए तो इसकी अपनी एक तासीर है। तलफ़्फ़ुज़ सही हूँ, तरतील के साथ पढ़ा जाए तो अल्लाह ताला फरमाता है वरत्तिलिल कुरान तरतीला। कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो। असल लफ्ज़ तो ये है कि कुरान को तरतील से पढ़ो। तरतील कहते हैं 3 चीज़ों को। नंबर 1, कुरान को मखारज के साथ पढ़ना, हा और आइन का फ़र्क करना, क़ाफ और काफ का फ़र्क करना वग़ैरह, मखारज के साथ पढ़ना। दूसरा ये है कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ना। तीसरा ये है उसमें तकल्लुफ़ करके ऐसी कोशिश करना कि अल्फाज में तासीर पैदा हो जाए। ये ज़रा शेखुल हदीस साहब ने लिखा। तो 3 चीज़ें होगी, मखारज का दुरुस्त होना, ठहर ठहर कर पढ़ना और उसमें तासीर पैदा करने की कोशिश करना। ऐसा लहजा इख्तियार करना जिससे कुरान असर दिखलाए। ये जो हमारे यहाँ तरावी में बाज़ जगह ठक ठक पढ़ते हैं, इस पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। उलमा ने लिखा है कि जिस तरावी को पढ़ाने वाला ठक ठक पढ़े, कुछ समझ ना आए, आखिर में यालमून, आखिर में तालमून, फरमाया इस इमाम के पीछे तरावी न पढ़ी जाए। इसके बजाय ऐसे आदमी को इमाम बना लो जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता, सिर्फ़ आखिरी 10 सूरतें आती हैं अलम तरा कैफ़ा से वन्नास तक, वो इन 10 सूरतों में रोज़ाना तरावी पढ़ा दिया कर। उसके पीछे तरावी पढ़ लो, इसके पीछे न पढ़ो जो आदमी ऐसा तेज़ पढ़ता है कि समझ ही कुछ नहीं आती। तो लिहाजा ये मसला मालूम हो गया कि इमाम को चाहिए कि वो तरावी आहिस्ता पढ़े और आम हालात में भी चाहिए कि कुरान को आहिस्ता पढ़ा जाए। तो ये जो हमारे यहाँ एक रुझान चल पड़ा है कि तरावी तेज़ पढ़ो, तरावी तेज़ पढ़ो, और ऐसी मस्जिद में जाओ जहाँ इमाम जल्दी फ़ारिग कर देता हो, हरगिज़ ऐसे इमाम के पीछे तरावी नहीं पढ़नी चाहिए। मसला मैंने अर्ज़ कर दिया है कि जो इमाम तेज़ तरावी पढ़ाता है कि उसके अल्फाज भी सही समझ नहीं आते, उसके पीछे तरावी नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि ऐसे इमाम के पीछे फिर पढ़ ली जाए जो सिर्फ़ 10 सूरतें जानता है, उन्हीं 10 सूरतों में रोज़ाना तरावी पढ़ा दिया करे। ये मसला है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कुरान की अपनी एक तासीर है। हम रोज़ाना कुरान को पढ़ा करें। हर रोज़ हर आदमी 1 सिपारा ज़रूर पढ़े, हर रोज़। रमज़ान में तो ज़रूरी तौर पर हो कि 1 सिपारा की तिलावत किसी की न छूटे। कुरान वल्लाह कुरान में बड़ी तासीर है, कुरान में बड़ी तासीर है। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनका वाक़या लिखा है। वो एक दिन निकले अपने जामे मस्जिद से, सामने एक रंडी का कोठा था, यानी बुरी औरत का कोठा था। तो वहाँ बुरे लोग आते थे, तो उन्होंने वहाँ जाकर दरवाज़ा बजाया। तो अंदर से उनकी नौकरानी आई। वो जो बड़ी वहाँ रंडी थी उसका नाम मोती था और मशहूर थी वो। उसके माताहत उसने कई लड़कियाँ रखी हुई थी। तो उस मोती ने भेजा नौकरानी को, जाओ देखो दरवाज़े पे कौन है। वो गए तो उसने देखा कि एक मौलवी है। वो समझी कि फ़कीर आया हुआ है। शाह इस्माइल शहीद बड़े आलिम थे। तो कहने लगे अंदर जा कर के कोई फ़कीर आया हुआ है। तो मोती ने कहा जा, अच्छा इसको कुछ पैसे दे आ। जब वह पैसे देने के लिए आई तो शाह इस्माइल शहीद ने कहा फ़कीर ये बिला सदा लगाए पैसे लेता नहीं है, पहले इसको इसकी सदा लगाने दो, फिर ये पैसे लेता है। उसने जाकर अंदर मोती को पैगाम दिया। वो कहते हैं बिला सदा लगाए वो पैसे नहीं लेता, सदा लगाने दो। तो उसने कहा अच्छा उस फ़कीर को कहो लगा ले दरवाज़े पे सदा, जब तेरी पूरी हो जाए फिर पैसे ले लेना। तो शाह इस्माइल शहीद ने कहा नहीं, ये फ़कीर बाहर सदा नहीं लगाता, जिनसे पैसे लेता है उनके पास जाके सदा लगाता है। मोती ने कहा बुला लो उसको अंदर। वो अंदर आ गए। ये कुरान की तासीर देखो। तो शाह इस्माइल शहीद ने कहा कि मेरी बहन हो, थोड़ी देर के लिए दुपट्टा कर लो, निकाब कर लो।
मैंने तुम्हारे सामने सदा लगानी है। तो वो बैठ गई, उन सब ने वहाँ निकाब कर लिए, कहा जी लगाओ सदा, और इन्होंने सूरत वत्तीन की तिलावत शुरू कर दी। सूरत का ख़त्म होना था कि आँखों से आंसू जारी हो चुके थे। फिर उन्होंने दूसरी सूरत को शुरू की। आखिर में इतनी गिरिया जारी हो गई कि उन औरतों की आहों और सिसकियों की आवाज़ें आने लगीं। तो ये कहने लगे शाह इस्माइल शहीद, फ़कीर ने सदा लगा दी है, इसकी कीमत ये है कि तुम तौबा कर लो। कुरान की तासीर है। सबसे पहले मोती ने तौबा की, फिर उसके साथ जो लड़कियां थीं उनमें से बाज़ तौबा कर गईं, बाज़ ने न की, और मोती ने वो धंधा ख़त्म कर दिया। उसके बाद कहा कि आज से अंदर मैं हूँ और अल्लाह है। मेरे अजीज़ भाइयों, कुरान वो चीज़ है कि जब ये आता है तो तासीर लाता है। अल्लाह के नबी ने ईसाइयों के सामने पढ़ा, व इज़ा समिअू मा उनज़िला इला रसूल तरा अयुनहुम तफ़ीदु मिनद्दम, आँखों से आंसू छलक पड़े कुरान सुनते ही। तो कुरान की रोज़ाना तिलावत किया करें, बरकतों वाला है, रहमतों वाला है, दिल नरम होता है इससे। एक दफ़ा अल्लाह के नबी ने कहा, इन्नल क़ुलूब तस्दअ कमा यस्दअल हदीद, लोगों दिलों को भी ऐसे जंग लग जाता है जैसे लोहे को जंग लगता है। सहाबा ने कहा, वमा जलाउहा या रसूल अल्लाह, जंग उतरता कहते हैं कैसे अल्लाह के नबी? आपने फरमाया, एक मौत को कसरत से याद करना, दूसरा कुरान की तिलावत करना, इससे दिलों का जंग उतरता है। जो आदमी ये चाहे कि मेरा दिल बड़ा सख्त है, मुझे दुआओं में रोना नहीं आता, वो मौत को याद किया करे और रोज़ाना दिल चाहे ना चाहे एक सिपारा तिलावत किया करे कि कुरान की बड़ी तासीर है, ये दिलों के जंग उतार देता है। तो आज से हम सारे अज़म करके उठें कि ज़िंदगी भर मरते दम तक रोज़ाना एक पारा तिलावत करेंगे, रोज़ाना। अब तो आसान मसले कर दिए मैंने कहा वो मोबाइल टच हो तो बिन वज़ू भी पढ़ सकते हैं, इसकी भी उलमा ने इजाज़त दी है। तो मोबाइल सबके पास है, इक्का कोई होगा जिसके पास टच मोबाइल ना हो। दुकान पर बैठा है, खेत पर है, कहीं भी है, मोबाइल खोल ले और उसकी तिलावत करना शुरू कर दे। अब वो जदीद ज़माना है जहाँ आप तिलावत ख़त्म करके मोबाइल बंद कर देंगे, फिर जब भी मोबाइल खोलेंगे और वो सिपारा खोलेंगे तो वो वहीं से खुलेगा जहाँ आपने तिलावत छोड़ी थी। आपको निशानी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है कि कहाँ तक मैं पहुँचा था। तो आप रोज़ाना एक सिपारा पढ़ लिया करें। मैं आप हम सारे एहतमाम से एक सिपारा पढ़ा करें, कुरान की बड़ी तासीर है। क़यामत वाले दिन कुरान आएगा। हदीस में आता है, सही इब्न हिब्बान की हदीस है, अल कुरान शाफ़िउन मुशफ़्फ़उन माहिलुन मुसद्दक़ुन, कुरान क़यामत वाले दिन सफ़ारशी बनकर आएगा और मुद्दई बनकर आएगा। जिसने कुरान को सीने से लगाया होगा, मन जअलहु अमामहु क़ादहु इलल जन्नह, जिसने कुरान को सीने से लगाया होगा, कुरान हाथ पकड़ कर जन्नत में पहुँचा कर रहेगा। वमन जअलहु खल्फ़ ज़हरिही साक़हु इलन नार, जो कुरान से लापरवाह हो जाएगा, बेपरवाही इख्तियार करेगा, कुरान को पसे पुश्त डाल देगा, साक़हु इलन नार, यह कुरान उसको जहन्नम में धकेल कर आएगा। कुरान ही हमारा सरमाया है, कुरान ही क़यामत वाले दिन हमें बख्शवाएगा। इसलिए कि हदीस में आता है ये सिफारशी है, इसकी सिफारिश कबूल होती है, ये मुद्दई है, फ़ैसला इसी के हक़ में होता है। अपने लोगों को जो कदरदानी करते हैं जन्नत में ले जाता है, जो इसकी नाकदरी करते हैं उनको जहन्नम में ले जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अद्दिबू औलादकुम सलासा खिसाल, औलाद को 3 चीज़ें सिखाओ। एक आपने फरमाया हुब्बा नबीयकुम, मेरी मोहब्बत सिखाओ, व हुब्बा अहली बैती, और मेरे अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। तीसरा आपने फरमाया और अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ। औलाद को कुरान की तिलावत सिखाएं, मस्जिदों में भेजें, ख़ुद कुरान पढ़ना सीखें और कुरान पढ़ें और फिर रोज़ाना तिलावत करते रहें। इसी हाल में मौत आ गई तो हमारे हक़ में सिफारशी होगा। एक हदीस मैंने पढ़ी थी, एक आदमी साहिब कुरान होगा, कब्र में उतरेगा तो आग आएगी, फ़तजी उन्नारु मिन इंदी रिजलैहि, पाँव की तरफ से आग आएगी उसको पकड़ने के लिए, तो आगे कुरान आ जाएगा, कुरान उसको पीछे कर देगा। वो आग मिन इंद रअसिही, सर की तरफ से आएगी उस पर हमला करने के लिए, कुरान उसको पीछे कर देगा। फिर दाएं तरफ से आएगी, बाएं तरफ से आएगी, जहाँ से भी आग आएगी कुरान पीछे धकेल देगा। जब चारों तरफ से आग को पीछे धकेल दिया जाएगा तो अब आग बोलेगी कुरान के सामने और कहेगी कि तू सामने क्यों आता है, ये मुजरिम था, मुझे इसके पास आने दे। तो वो कुरान कहेगा, बेशक मुजरिम था, क्या मैं इसके सीने में नहीं हूँ?
क्या इस सीने में कुरान लेकर नहीं आया, लिहाजा मैं तुझे इसके करीब नहीं आने दूंगी। ये आपस में मुकाबला होता रहेगा। हदीस में आता है कि कुरान गालिब आ जाएगा और आग वापस चली जाएगी। यह कुरान वो चीज़ है मेरे अजीज़ भाइयों। अपने बच्चों को पढ़ें, ख़ुद पढ़ें, तिलावत करें। जिस घर में कुरान पढ़ें वहाँ बरकत उतरती है। जिस दुकान में कुरान पढ़ें वहाँ रहमत उतरती है। जिस घर में पढ़ें वहाँ रहमतों का नुज़ूल होता है। इन्ना शैतान यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रा फ़ीही सूरतुल बक़रा। सूरह बकरा जिस मकान, जिस जगह, जिस दुकान, जिस प्लाट में पढ़ी जाए वहाँ से शैतान भाग जाता है। ये ऐसी चीज़ है कुरान। कुरान से यारी लगाएंगे, दुनिया भी अच्छी बनेगी, आखिरत भी अच्छी बनेगी। आगे कसम के बारे में बयान किया है, बिला वजह कसम नहीं खानी चाहिए। कसम खाना यानी झूठी कसम खाना गुनाह कबीरा है, गुनाह कबीरा है। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसी कसम खा दे कि अल्लाह की कसम मैं ये काम नहीं करूँगा और बाद में वो काम कर लिया और उसको नहीं करना चाहिए था, तो फिर वो कसम का कफ़ारा दे। कसम का कफ़ारा ये है, 10 गरीब आदमियों में से हर गरीब आदमी को 2.25 किलो गंदम या उसकी कीमत देना। 10 गरीब आदमियों में से हर आदमी को 2.25 किलो गंदम या उसकी कीमत देना। ऐसा नहीं कर सकते कि 10 आदमियों को इकट्ठे 2.25 किलो गंदम के हिसाब से 20 किलो गंदम दे दें, यह नहीं कर सकते। 10 आदमियों को देना। अगर कोई आदमी इतना गरीब है कि इतनी गंदम भी नहीं दे सकता, तो फिर ये है कि 3 रोज़े रखे मुसलसल। यह नहीं है कि पैसे हैं फिर भी रोज़े रखना शुरू कर दे। अव्वल तो कसम तोड़नी नहीं चाहिए, लेकिन बाद दफ़ा शरीयत भी कहती है कि कसम तोड़ दो। ये वो कसम है जो कसम किसी गुनाह पर खाएगी है। कसम खाई है कि अल्लाह की कसम अपने चाचू से नहीं बोलूँगा, झगड़ा हो जाता है कि बस आइंदा तुम्हारे घर नहीं आएंगे, ये कसम गलत खाई है। इस कसम को तोड़ना ज़रूरी है। कसम तोड़े और अपने चाचू, मामू, भाई के घर जाए। इसी तरह कोई और गुनाह की कसम खा ली है। हमारे यहाँ वो कहते हैं कि औरतें मन्नत मानती हैं पीरों से और कहती हैं अगर मेरी औलाद होगी तो मैं नाचते नूचते काले जोड़े में नंगे पाँव तुम्हारे दरबार पे आऊँगी। इसकी कस्में खाती हैं, मन्नतें मानती हैं। यह खिलाफ शरीयत है, इसको तोड़ना लाजिम है। इस कसम को तोड़ा जाए और इसका कफ़ारा दिया जाए, और जो कसम सही बात पर है वो कसम ना तोड़ी जाए, और जब कसम तोड़ा जाए तो उसका कफ़ारा मैंने अर्ज़ कर दिया है। आगे कुछ इहराम की पाबंदियां हैं। जब आदमी हज या उम्रे पर जाता है तो इहराम की पाबंदियां हैं, जाते हुए ज़रूर उलमा से सीख लिया जाए। और फिर आगे खाना काबा की अज़मत को बयान किया है। उसके बाद कुल ला यस्तविल खबीस व तय्यब वलौ अअजबक कसरतुल खबीस। अल्लाह ताला ने फरमाया अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें बराबर नहीं हो सकती। भला तुम्हें बुरी चीज़ों की ज़्यादती अच्छी लगे। इसके तहत लिखा है कि अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ में से बुरी चीज़ अमूमन ज़्यादा होती है, अच्छी कम होती है, और लोगों की तबीयत का रुख बुरी चीज़ों की तरफ होता है। चुनांचे यहाँ ये भी लिखा है कि फ़ैशन बुरी चीज़ है और लोगों का रुख उसी की तरफ होता है। आप देखें, लिबास में फ़ैशन, रहन सहन में फ़ैशन, और लोगों का रुख उसी तरफ होता है। फ़ैशन की तरफ लोग चलते हैं, औरतें, बच्चे, मर्द सब चलते हैं, सुन्नत की तरफ नहीं चलते। अल्लाह फरमाता है वलौ अअजबक कसरतुल खबीस, बुरी चीज़ की कसरत भला तुम्हें अच्छी भी लगने लगे फिर भी उसके पीछे नहीं चलना। मौलवी मुल्ला कहला लेना लेकिन फ़ैशन न अपनाना, यह सुन्नत ही दुनिया में और आखिरत में काम आएगी। आगे वसीयत के बारे में अहकाम हैं। जिस आदमी के ऊपर कर्ज़ हो वो मरने से पहले ज़रूर वसीयत कर जाए। अगर वसीयत ना की तो आपको इसका गुनाह होगा। वसीयत करना वाजिब है कि मेरे ऊपर इतना कर्ज़ा है, मेरे माल में से अदा कर दिया जाए। और मैयत को कब्र में उतारने से पहले उसका कर्ज़ा अदा करना चाहिए। मैयत को कब्र में उतारने से पहले कर्ज़ा अदा करना चाहिए। कर्ज़े अदा किए बग़ैर दुनिया से चले जाने का मतलब जहन्नम में चला जाना है। अल्लाह के नबी बैठे थे, एक आदमी आया, कहने लगा या रसूलल्लाह, मिशकात की हदीस है, शहीद का क्या मकाम है? आपने फरमाया उसका पहला कतरा गिरते ही अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देता है। वो आदमी जाने लगा तो जिब्रील आ गया, जिब्रील आ गया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने वही भेजी है, उसको बुलाओ और उसको कहो कि इल्लद्दैन, अल्लाह शहीद के सब गुनाह मुआफ़ कर देता है, कर्ज़ा मुआफ़ नहीं करता, कर्ज़ा मुआफ़ नहीं करता। अल्लाह के नबी के पास, बुखारी की रिवायत है, फतहुल बारी में भी है, अल्लाह के नबी के पास जब जनाजा लाया जाता, सहाबा होते थे, आप पूछते थे इस पर कर्ज़ा तो नहीं है? अगर कोई कहता इस पर कर्ज़ा है, आप जनाजा नहीं पढ़ाते थे।
आप किसी सहाबी को कहते थे तुम पढ़ा दो, मैं नहीं पढ़ाता, नाराज़गी का इजहार है। अगर कोई सहाबी अपने ज़िम्मे ले लेता, जिसका कर्जा मेरे ज़िम्मे हो गया मैं अदा करूँगा, फिर आप पढ़ा देते थे। तो हमारे यहाँ ये जो रविश है कि जनाजे से पहले वो कहते हैं जी इसका कोई लेन देन हो तो हमारे साथ कर लें, ये अच्छी चीज़ है और ज़रूरी चीज़ है। अगर उसकी ज़िम्मेदारी ना उठाई गई, अल्लाह के नबी होते तो जनाजा भी ना पढ़ाते। और मैयत जब कब्र में उतरती है, अगर जनाजा इस मैयत ने कर्ज़ा अदा करना हो तो जाते ही अज़ाब में मुब्तला हो जाती है। तो अपनी ज़िंदगी में कर्ज़े का पूरा एहतमाम करना चाहिए कि सर के ऊपर कर्ज़ा ना हो, और अगर हो तो वसीयत कर जाएँ कि मेरा इतना कर्ज़ा है, मुझे कब्र में उतारने से पहले अदा कर देना। ये बड़ी नामुनासिब सी बात है। माल हमारा हो, खाएँ दूसरे, अज़ाब हमें लगे, ये कैसी नादानी है। माल मेरा है, मैंने वसीयत नहीं की कि कर्ज़ा अदा करना, और मैं मर गया, पीछे मेरे वारिस खाने में लगे हुए हैं, अज़ाब में मैं मुब्तला हूँ। तो सीधी वसीयत करनी चाहिए कि भाई मेरा कर्ज़ा पहले अदा करना। और ऐसे आदमी को वसीयत करो जो अदा भी करे, यह ना हो कि बाद में डामाडोल हो जाए। और अव्वल तो कोशिश ये हो कि कर्ज़े की नौबत ही ना आए, अगर आ जाए तो फिर आदमी पूरी कोशिश करे कि कर्ज़ा अदा करके दुनिया से जाए, ना कर सके वसीयत कर जाए मेरी जायदाद में से दे देना। आगे सूरतुल अनआम है, इसमें कुछ जानवरों का तज़किरा है कि कुछ जानवर बुतों के नाम मुशरिकीन मक्का वक्फ़ कर देते थे, इसलिए सूरत को अनआम कहा है। शुरू में तौहीद है, अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद बयान फरमाई है। आगे सैर व सियाहत का तज़किरा है, सीरू फिल अर्ज़, सैर व सियाहत के लिए कहीं जाना गुनाह नहीं है, बशर्ते के हुदूद शरइया का ख्याल रखा जाए। मरी जाना, सवात जाना, सियाहती मकामात पर जाना, फैमिली के साथ जाना, ये कोई नाजायज़ चीज़ नहीं है, लेकिन इसका ख्याल हो कि वहाँ नाजायज़ होने ना पाए। यानी आप अपनी निगाहों की हिफाजत करें और अपने घर वालों को आप पर्दे में रखें। फ़र्ज़ नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज पढ़ें, किसी नाजायज़ काम में आप मुब्तला ना हो। फ़ी नफ्सी ही, यानी बज़ात ख़ुद सैर कोई बुरी चीज़ नहीं है। अल्लाह फरमाता है कुल सीरू फिल अर्ज़, ज़मीन में चला फिरा करो। सुम्मा नज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, कहाँ जहाँ इबरत का मकाम है इबरत भी हासिल किया करो। सैर व सियाहत के लिए जाना बुरा नहीं। आगे फरमाया कतब अला नफ्सी अर्रहमा, मेरा रब रहीम है, करीम है, हन्नान है, मन्नान है, रहमतों की बारिशें बरसाता है। अल्लाह ने फरमाया कतब अला नफ्सी अर्रहमा, मैंने अपने ऊपर लिख लिया है कि मैं लोगों पर रहमतें बरसाऊँगा। अल्लाह कितना रहीम है। हदीस में आता है, इमाम बुखारी ने अदबुल मुफरद में नकल की है कि देखा होगा आपने, घोड़ी बाज़ दफ़ा उसका बच्चा करीब हो ना तो उसके ऊपर अपना पाँव नहीं आने देती कि मेरा पाँव मेरे बच्चे पर ना आए। आपने फरमाया जिस तरह घोड़ी अपने बच्चे पर अपना पाँव नहीं आने देती, रहमदिल होती है, ये रहमत और पूरी दुनिया में जितने रहमदिल इंसान हैं और जानवर हैं, ये सारी रहमदिलियाँ जमा कर दी जाएँ और दूसरी तरफ अल्लाह की रहमत को रखा जाए। इसका तनासुब ये है, आका ने फरमाया कि 100 हिस्से कर लिए जाएँ रहमत के, 99 अल्लाह के पास हैं और एक हिस्सा रहमत का पूरी दुनिया पर तकसीम है। दुनिया में कितने रहमदिल लोग गुजरे हैं, जानवर तक रहमदिल होते हैं, लेकिन ये सब एक हिस्सा रहमत का है। मेरे रब के पास 99 हैं, 99 हिस्से रहमत के हैं। क़यामत वाले दिन ऐसे बारिश की तरह उसकी रहमत बरस रही होगी, लोगों को अल्लाह बख्श रहा होगा। ना उम्मीद नहीं होना चाहिए उसकी रहमत से, उसकी रहमत से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। हजाज बिन यूसुफ का इंतकाल हुआ तो आखिर में माँ को उसने बुलाया, कहने लगा कि बहुत बुरा हूँ, लोग मुझे बुरा कह रहे हैं, तो तुम भी मेरे लिए दुआ करो, मैं भी दुआ करता हूँ। तो हजाज बिन यूसुफ ने हाथ उठा दिए, कहने लगा आया अल्लाह, सारी दुनिया कह रही है कि हजाज को रब नहीं बख्शेगा, लेकिन तू बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, मैं तेरी रहमत के ख़जानों को देखकर मुजरिम होने का एतराफ़ करके तुझसे दुआ मांगता हूँ, अपनी रहमत बरसा देना, मेरे पल्ले कुछ नहीं। इंतकाल हो गया। याला बिन मुनज़िर को बताया गया कि हजाज बिन यूसुफ ने मरते वक्त ये जुमला कहा है, कहने लगा वैसे तो इसकी बख्शिश की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन मरते हुए जो रब की रहमत को पुकार गया है, लगता है कि बेड़े पार हो जाएंगे। रब चाहे तो हजाज बिन यूसुफ पर भी अपनी रहमत बरसा के बख्श दे, इतना बड़ा जालिम जिसने सहाबा का खून बहा दिया था। तो मेरे अजीज़ भाइयों, अल्लाह की रहमत से पुर उम्मीद होना चाहिए। बस हमारा वक्त पूरा हो रहा है। आखिर में एक मसला, आज रमज़ान का पहला जुमा था। इन दिनों में सोशल मीडिया पर एक मैसेज बहुत ज़्यादा चलता है
बाद लिखते हैं पहले जुमे में मैसेज में लिखा होता है, अमूमन लिखा होता है कि आखिरी जुमे में, चाहे वो पहले जुमे वाला मैसेज हो या आखिरी जुमे वाला हो, ये लिखा होता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जो आदमी रमज़ान के जुमे में 4 रकात नमाज़ पढ़े और पहली रकात में आयतुल कुर्सी इतनी दफ़ा पढ़े, सूरत कुल हुवल्लाहु अहद इतनी दफ़ा पढ़े, सूरह फातिहा इतनी दफ़ा पढ़े, 4 रकातें अगर इस तरह पढ़ ले तो उसके ज़िम्मे अगर 700 साल की नमाज़ें भी कज़ा हों तो अल्लाह सब नमाज़ें मुआफ़ कर देता है। और साथ लिखा होता है अल्लाह के नबी ने फरमाया, हदीस है, और नीचे ये लिखा होता है अगर इश्क रसूल है तो आगे शेयर करो, नहीं है तो ना करो। ये जज्बात से ब्लैक मिलेंगे, हमारे मजहबी जज्बात से खेला जाता है। तो आदमी फिर कहता है यार इतना भी गया गुजरा ना हुआ, मुझे भी इश्क रसूल है, तो मैसेज आगे भेज देता है, हालांकि वो अल्लाह के नबी पर बहतान होता है। कोई हदीस नहीं ऐसी, ये बिल्कुल झूठ है। मैं कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ, सोशल मीडिया पर हक़ कम है और बातिल ज़्यादा है, सही कम है, गलत ज़्यादा है। इसलिए इस तरह के मैसेज की बिल्कुल परवाह ना करें, ना ये कोई हदीस है, ना इस तरह 4 रकातें पढ़ने से ज़िंदगी की कज़ा नमाज़ें मुआफ़ होती हैं। ज़िंदगी की कज़ा नमाज़ें मुआफ़ होती हैं उन नमाज़ों को कज़ा करने से, बस एक ही रास्ता है। अल्लाह के नबी की 4 नमाज़ें जंग खंदक में फ़ौत हो गई थी, तो आपने 4 नमाज़ें कज़ा की थी। आपने सहाबा को ये नहीं कहा था कि 2 रकात नफिल 4 रकात नफिल पढ़ लो सारी अदा हो जाएंगी, आपने वो बाकायदा 4 नमाज़ें अदा की, बुखारी की हदीस है। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ भाइयों, कज़ा नमाज़ें पढ़ने से अदा होती हैं, 2 और 4 रकात नफिल पढ़ने से सबका कफ़ारा नहीं होता। अल्लाह ताला कुरान और हदीस को समझ कर उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।